हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग सभी यूकेपीएससी लोअर प्रीलिम्स की रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि परीक्षा 11 मई 2025 को आयोजित हुई थी। तो इसको काफ़ी समय हो चुका है, लगभग इसको 3 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अब बहुत जल्द जारी होने वाला है और इस हफ्ते जारी हो जाएगा फाइनली। मतलब कि 4 से 5 दिनों के अंदर रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो नंबर एक बात ये क्लियर हो गई है इसको, इसके रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो प्री रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कभी भी 4 से 5 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा और ओवरऑल ठीक ठाक था पेपर, काफ़ी इजी भी नहीं था और काफ़ी टफ भी नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट आपको पेपर देखने को मिल गया होगा। तो क्योंकि एक तो थोड़ा लेंथी पेपर ज़रूर है, क्योंकि एकदम से फैक्ट बेस पर यह नहीं बना हुआ है और स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे और बहुत कम यहाँ पर, मतलब कि 30 से 40 प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न के आसपास दिखे होंगे जो फैक्ट बेस पर पूछे गए हैं, नहीं तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, जिससे कि काफ़ी समय यहाँ पर काफ़ी मेन होता है एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर। क्योंकि इसमें 100 का आपको जीएस देखने को मिला है, 100 का जीएस, 100 का जीएस और 50 का आपको रीजनिंग, प्योर रीजनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसके जो 100 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिले थे, तो काफ़ी यहाँ पर लेंथी वे में था प्रश्न पत्र, ठीक है। क्योंकि इसका सटीक आइडिया वे सभी कैंडिडेट्स लगा सकते हैं, वे सभी एस्पिरेंट्स लगा सकते हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं और अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि घर बैठ के तो लगता है कि इजी था पेपर, और घर बैठ के हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम, जो पेपर देखते हैं तो काफ़ी इजी लग रहा था, लेकिन वहाँ पर टाइम मेंटेनेंस, मतलब कि मैनेज करना होता है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन क्योंकि रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो 50 जो है यहाँ पर टाइम टेकिंग होता है, ये वाला पोर्शन रीजनिंग का। तो ये काफ़ी यहाँ पर इसकी भी इम्पोर्टेंसी रहती है। अब देखिएगा, इसमें 100 में से मैंने बोला कि कुछ इसमें फैक्ट बेस पर प्रश्न थे जो कि ज़्यादा संख्या में नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40। तो 30 to 40 यहाँ पर फैक्ट बेस पर थे, तो वो भी काफ़ी इजी, एकदम इजी तो नहीं थे, इजी टू मॉडरेट वे में ज़रूर थे, ठीक है। कुछ प्रश्न काफ़ी इजी होंगे जो फैक्ट बेस पर डायरेक्टली हो जा रहे हैं, पढ़ते ही उनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 40 से ऊपर जो क्वेश्चन थे वे सभी स्टेटमेंट वाले थे, तो काफ़ी कंफ्यूज क्रिएट यहाँ पर ज़रूर करते हैं। तो ओवरऑल 100 में से कैंडिडेट्स ने जो अटेंड किए होंगे प्रश्न, 100 में से, क्योंकि कुछ तो काफ़ी टफ थे, 80 to 85 अटेंड किए होंगे आई थिंक, ठीक है, 85 मान के चलेंगे, ठीक है। ये था जीएस। क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें जो सीटों की संख्या है वो भी यहाँ पर, उनकी भी इम्पोर्टेंसी है, और उसके कुछ निश्चित अनुपात में यहाँ पर प्री का जो रिज़ल्ट है उतने अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो सीटों के अकॉर्डिंग, और फिर कैटेगराइज है सीटें, तो वही सभी चीज़ें मायने रखती हैं। तो फिलहाल हम लोग एक थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन पर, पहले कितने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। तो 85, अब 85 में से ओवरऑल प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि 85 के 85 क्लियर हो जाते हैं, एकदम ठीक होंगे, ठीक है। तो इन 85 में से भी लगभग 10 से 15 के आसपास गलत हो जाते हैं, बिल्कुल ये निश्चित है, ठीक है। तो इसके बाद जो क्लियर यहाँ पर सही हो रहे होंगे, तो ओवरऑल अगर नेगेटिव मार्किंग के बाद 10 से 15 गलत भी हो जा रहे हैं, तो 62 65, मतलब कि 65 के आंसर, 65 के आसपास, 65 to 70 भी मान सकते हैं आप इसको, 65 to 68 भी मान सकते हैं, क्योंकि निश्चित अनुपात में भी देखना है हमने, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में फिर वो मेंस में जाते हैं सभी अभ्यर्थी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे कि 113 सीटें हैं तो सिर्फ इतनों का ही यहाँ पर रिजल्ट निकालना है, 113 ही सीटें यहाँ पर निकालें, तब जाके वो जो कट ऑफ होगी वो कुछ अलग होगी। तो कुछ निश्चित अनुपात में कम से कम 1700 के आसपास
अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई होंगे, वे सभी चयनित होंगे मतलब। तो इसमें कहीं ना कहीं 65 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बन जाता है रीजनिंग। अब रीजनिंग में काफ़ी टाइम टेकिंग इश्यू है, तो 35 के आसपास, 35 के आसपास, ठीक है। तो 35 मान लेते हैं इसको हम। अब इसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये ऐड करने के बाद लगभग आपका 100 हो जाएगा स्कोर, ठीक है। तो इतना तो होना ही चाहिए, मतलब कि कहने का मतलब ये है। अब देखिए एक निश्चित अनुपात की जो बात है वो बहुत उसकी इम्पोर्टेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंडर में जो लगभग 1700 कैंडिडेट्स हैं, तो इनमें से भी कैटेगरी अभी डिवाइड हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कुछ और रहेगी। और दूसरा फैक्टर जो है, अभी कुछ प्रश्न, काफ़ी प्रश्न डिलीट हुए हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर उनका आंसर चेंज कर दिया गया, तो काफ़ी 8 से 9 से 10 प्रश्नों पर यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स। आप किसी को इससे फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान ज़रूर होगा। तो ये सभी चीज़ें मायने होंगी, ठीक है ना, देखने को मिल जाएगी। अब जो ये स्कोर मैंने बोला 100 का, तो फ़िलहाल जितनों के भी ये 100 वाले हैं वे सभी एकदम क्लियर हैं, यानी कि मेंस के लिए उनको प्रिपेयर करना ही है बिना किसी टेंशन के। अगर 100 है तो वो एकदम क्लियर है, एकदम श्योर समझिए कि आपका प्री क्वालिफाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ ये जाएगी, ठीक है। कट ऑफ इससे थोड़ा हम लोग फ़िलहाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तो 98 के आसपास हम लोग लेके जाएंगे कट ऑफ, ठीक है। हो सकता है 95 भी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन हम लोग मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो 95 to 98, ठीक है, ये वाले कैंडिडेट कट ऑफ इतनी रह सकती है। ये जनरल कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जनरल कट ऑफ कहीं ना कहीं इतना देखने को मिलेगा। और इसके बाद देखिए अन्य जो कैटेगरीज़ हैं हमारी, तो अन्य कैटेगरी में अगर OBC, EWS, तो इनकी कट ऑफ जो होगी इसमें वो लगभग जाएगी 95 पर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। 95 जितनों के भी हैं, 95 या 95 से ऊपर वे तो सभी यहाँ पर सेफ जोन में दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा कम भी रह सकती है, 94 भी रह सकती है, 93 भी रह सकती है, लेकिन 95 जो है अपने आप में सफिशिएंट है कि इतने में प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट में देखिएगा SC ST। अब SC ST में देखिए, अब देखिएगा इसमें 85 to 88 जितने भी कैंडिडेट हैं इसके अंदर में अगर आपके आ रहे हैं तो जहाँ तक है आपका प्री हो जाएगा। और यदि आपके 90 हैं, 90 या फिर 90 प्लस, तो इनका तो एकदम श्योर सिलेक्शन है। अगर 90 या 90 प्लस वाले एकदम सेफ़ जोन में हैं, लेकिन जो कट ऑफ वेरी करेगी या फिर जो निश्चित अनुपात की बात कर रहा हूँ, इतने गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इतना यहाँ पर होना ज़रूरी है। इससे कम वाले थोड़ा सा डाउट वाले स्टेडी में है, इसका मतलब ये है, ठीक है, 85 to 88। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द आपको 3 से 4 दिनों के अंदर या 4 से 5 दिनों के अंदर जितना भी है इसका आपको देखने को मिलने वाला है प्री का रिज़ल्ट, ठीक है। तो आपको देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बहुत जल्द, और लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।